Everyone. So what a lot of students were waiting for is that MSc Finance का अभी JBIMS ने फॉर्म रिलीज कर दिया है एंड राइट नाउ ऑब्वियसली आई एम गोना इन दिस वीडियो शो यू एग्जैक्टली कैसे फॉर्म भरना है। ये पूरा प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा अटपटा है। द फॉर्म इज़ नेवर टू इजी टू फिल, तो इसलिए मैं आपको प्रॉपरली समझाने वाला हूँ दैट कैसे करना है विदाउट एनी मिस्टेक्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें ये वीडियो में बताने वाला हूँ। ऑल्सो who should even apply for this, that is a very important question. Why? Because most students who say that sir मुझे मुझे तो 98 आया सर, कन्वर्ट करना मुश्किल है, सिर्फ 99 के ऊपर कन्वर्जन होता है। all of that is bullshit, absolute bullshit. I'll tell you that we obviously have mentors जो JBIMS के स्टूडेंट्स हैं, अभी जो हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं JBIMS MSc फाइनेंस के कोर्स में एंड MHRD ऑब्वियसली, दे लिटरली सेड दिस दैट सर ऐसा कुछ नहीं है। इन आवर ओन बैच लोगों को 97 जितने परसेंटाइल पे भी एडमिशन मिला है। वाइल गेटिंग अ कॉल, इंटरव्यू जब कॉल आया था तब उनके साथ एक 93.84 परसेंटाइलर भी था जिसको कॉल आया था बेस्ड ऑन हिज प्रोफाइल। एंड प्रोफाइल मतलब क्या, उसका फाइनेंस था, उसका फाइनेंस बैकग्राउंड था, ही वॉज अ CA। अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी वेरी इजीली, सिंपल और वेरी वेरी क्लियरली गाइस, प्रोफाइल एंड तुम्हारा CET स्कोर दोनों मैटर करता है, सिर्फ तुम्हारा प्रोफाइल नहीं। दिस इज द रीजन दैट एट IIM Ahmedabad right now this year the lowest percentile student that got in was a 91.84 percentile। IIM Ahmedabad जिसको 99 प्लस परसेंटाइल वाले बोलते हैं अरे ये तो मिलेगा ही नहीं, उधर 91.84 वाला ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट अभी बैठा है। RTI डेटा है, जेन्युइन डेटा। द पॉइंट इज ऑल ऑफ दिस जो यूट्यूब पे फैला हुआ है दैट्स अटर बुलशिट, अटर बुलक्रैप। यस, अगर दोनों की प्रोफाइल सेम है, एक स्टूडेंट को 99 है, एक स्टूडेंट को 98 है, ऑब्वियसली इसको ज्यादा 99 वाले को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। इट इज जस्ट ऑब्वियस दैट प्रोफाइल भी सेम है, सब कुछ सेम है, GDPI स्किल सेम है, बट जस्ट बिकॉज समबडी हैज अ 99 प्लस परसेंटाइल मतलब कन्वर्जन की चांस बढ़ती है, वैसा नहीं है। This is the year जब CET obviously has had a few irregularities. A lot of students got percentiles lower than what they were expecting. When I say lower than what they were expecting, JBIMS ग्रेड के बच्चे जिनको 99.96, 99.99, 99.95 आ सकता था, उनको 99.8, 99.7 परसेंटाइल आया है। इसका मतलब वो सारे के सारे MSc फाइनेंस MHRD के लिए अप्लाई करने वाले हैं। द कॉम्पिटिशन दिस ईयर इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली क्रेजी। यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड हर चीज़ के लिए। चलो एनीवे आई विल स्टार्ट विद द इंटायर वीडियो। ये फॉर्म है, ये PDF रिलीज किया है एंड दिस इज द गूगल फॉर्म दैट उन्होंने बनाया है। द फॉर्म का फीस इज 2500 रुपीज़। 2500 डज नॉट गारंटी दैट तुम्हें एडमिशन कॉल आएगा। इट ओनली गारंटी दैट तुम फॉर्म सबमिट कर रहे हो। फॉर्म के स्टार्ट में ही उन्होंने बता दिया है दैट पहले ही फीस पे करो और उसके बाद तुम तब तक अपना नाम भी नहीं टाइप कर पाओगे। सबसे पहले फॉर्म में फीस फिल करो, उसके बाद ही वो तुम्हें आगे कुछ भी बढ़ने देंगे। ठीक है ना। इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वेरी सिंपली आई हैव डिफ्रेंशिएटेड इनटू वेरी, जिसको जो अप्लाई होता है उस हिसाब से। व्हाट अप्लाइज टू एवरीबडी इज योर एकेडमिक रिकॉर्ड, तुम्हारा आइडेंटिटी प्रूफ, बस ये दो ही चीज़ें हैं जो सबको अप्लाई होती है। बाकी चीज़ें पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। ठीक है, तुम्हारा 10th 12th का ग्रेजुएशन प्लस सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट। सिंस 2016 उन्होंने 10th और 12th में सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट देना बंद कर दिया है। ठीक है, टिल 2016 अगर तुम्हारा ग्रेजुएशन है, अगर तुम 10th या फिर 12th में थे तो तुम्हें एक मार्कशीट और एक पासिंग सर्टिफिकेट, दो अलग अलग चीज़ें मिली थी, ध्यान रखना। ग्रेजुएशन का तुम्हारा PG पासिंग सर्टिफिकेट, बेसिकली तुम सिर्फ अपनी मार्कशीट्स और अपना डिग्री, अगर तुम ये भी अगर अटैच कर दोगे एक PDF में तो चल जाएगा। अगर तुम्हें जानना है कि कहाँ पे कैसे मैं चीज़ों को एक PDF में एक अलग अलग PDF या अलग अलग इमेजेस को एक PDF बना दूँ, देन यू कैन यूज smallpdf.com। इट इज़ अ वेरी सिंपल वेबसाइट, सारी इमेजेस को खाली इसमें एक साथ अपलोड कर दो, वो खुद से PDF बना देगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। यू कैन ऑल्सो यूज यू कैन ऑल्सो यूज ilovepdf.com। ठीक है, ये PDF है।
इसमें तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा, नथिंग टू वरी अबाउट। नाउ फॉर द पीपल हु आर कैटेगरी पीपल, कैटेगरी के लिए तुम्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट या ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, जिनको एप्लीकेबल है उनको ही, सबको ज़रूरत नहीं है। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, एंड अगर तुम कास्ट डाल रहे हो तो नॉन क्रीमी लेयर चाहिए, इट इज़ अ कंपल्शन। फिजिकल हैंडीकैप, अगर तुम्हारा फिजिकल हैंडीकैप है तो तुम्हें उसका सर्टिफिकेट प्रॉपर अथॉरिटी से चाहिए होगा। फॉर मुंबई पीपल आई नो दैट साइन हॉस्पिटल जो है वहाँ पे मिलता है, फॉर अदर्स यू गाइस कैन इंक्वायर अराउंड यू, मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तुम्हें ये डेटा मिल जाएगा। यूपीएससी कैंडिडेट जिन्होंने यूपीएससी दिया है और वो इसके लिए उनके स्कोर से अप्लाई कर रहे हैं यूपीएससी के एग्जाम से, तो तुम्हें ये दोनों चाहिए, तुम्हारा प्रीलिम्स एंड मेंस का स्कोर कार्ड एंड तुम्हारा इंटरव्यू इनविटेशन लेटर एंड तुम्हारा टोटल स्कोर, ये सब तुम्हें चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस, अगर तुम वर्क एक्सपीरियंस वाले हो तो तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर तुम्हारा ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर अलॉन्ग विथ योर प्रूफ और सैलरी, इनको भी एक पीडीएफ बनाना है। ओके, तुम्हें आगे पता चलेगा सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे कहाँ अपलोड करना है, पूरा प्रोसेस बताया है मैंने। एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अगर तुम्हारे पास कोई स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक, किसी भी चीज़ के प्रॉपर सर्टिफिकेट्स है जिसमें तुम्हें एक्युलेट्स मिले हैं, मतलब तुम्हें अवार्ड्स मिले हैं, इट कैन बी अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, कोई भी तरीके का तुम्हारे पास अगर अवार्ड है, इसको यहाँ पे अपलोड कर दो, उसकी वजह से तुम्हें काफ़ी फर्क पड़ेगा। ऑल्सो इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स तुम अपना एनजीओ और ये सब सर्टिफिकेट्स भी अपलोड कर सकते हो, एनजीओ को प्रेफरेंस बहुत अच्छा देती है जेबीआईएमएस, ठीक है। आई हैव माई सेल्फ सीन दिस फर्स्ट हैंड बिकॉज आई गॉट द प्रेफरेंस। चल, लेट्स स्टार्ट। ऑब्वियसली इसमें तुम्हारा सीईटी और कैट दोनों का स्कोर कार्ड, अगर तुम्हारे पास जो भी है जिससे तुम अप्लाई कर रहे हो, वो साथ में पीडीएफ रेडी रखना। नाउ बिफोर वी स्टार्ट गाइज, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट एमएससी फाइनेंस एंड एमएचआरडी के हमने पूरे कोर्सेज बनाए हैं, एंड दिस कोर्सेज इंक्लूड द एंटायर सिलेबस, जो भी तुम्हें ज़रूरत है उससे काफ़ी ज़्यादा एमएससी फाइनेंस और एमएचआरडी के लिए। ऊपर से तुम्हारे 3 जीडीज होने वाले हैं, ऊपर से यू विल बी असाइंड अ मेंटोर हु इज फ्रॉम जेबीआईएमएस ओनली, जो तुम्हारे 3 इंटरव्यूज लेगा, तुम्हारे 2 वैट मतलब एसओपी के रिव्यू लेगा, एंड तुम्हारा पूरा प्रोफाइल एनालिसिस होगा। Apart from that, there are lectures that will teach you everything that you require for MSc Finance and MHRD respectively. सारी चीज़ें इसमें included है. All you have to do is just follow the course as I've told you. And for everybody who has scored a 99 percentile plus, तुम्हें 99 plus percentile है, there are discounts for you guys as well. So you guys can definitely mail us, mail करो, अपना स्कोर कार्ड भेजो, and we will make sure that तुम्हें वो डिस्काउंट का कूपन कोड मिल जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। तो कंप्लीट जीडीपीआई प्रेप एंड ऑल्सो फ्री का भी है हमारे पास। तुम्हें फ्री के क्वेश्चंस और ये सब चाहिए तो तुम्हें जीडीपीआई के क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। जस्ट स्कैन दिस क्यूआर कोड, यू विल गेट अ फ्यू गुड जीडीपीआई क्वेश्चंस, एंड इनको कैसे आंसर करना है, क्या करना है, पीआई का प्रॉपर ट्रेनिंग, जीडी प्रॉपर ट्रेनिंग मैंने कोर्स में लिया है। हाँ, लेट्स सी। सबसे पहले तुम्हें पेमेंट करना होगा। पेमेंट के बाद, पेमेंट खत्म होने के बाद तुम्हें ये करना है पेमेंट, डोंट वरी, यही वाले फॉर्म पे पेमेंट है, फर्स्ट पेज इज द पेमेंट पेज। नाउ जैसे ही तुम यहाँ पहुंचोगे, तुम्हें अपना पासपोर्ट साइज फोटो, दीज आर बेसिकली योर पर्सनल डिटेल्स जो तुम्हें डालनी है, नथिंग एल्स, वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसमें आई डोंट थिंक मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत है। आधार कार्ड एंड तुम्हारा आधार नंबर, इन्होंने और कोई ऑप्शन नहीं रखा है, पैन और वो सब नहीं रखा है। फिजिकली हैंडीकैप्ड, या अगर तुम फिजिकली हैंडीकैप हो तो तुम्हें अपना अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा। नाउ अगर तुम कैटेगरी से हो, इसमें 2 ऑप्शन है, जनरल या फिर रिजर्व। अगर तुम रिजर्व कैटेगरी से हो तो तुम्हें ये वाला फॉर्म खुलेगा, इफ यू जस्ट सिलेक्टेड अकॉर्डिंगली वो खुलेगा। तुम्हें यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी, ये सारी चीज़ें डालनी है। कास्ट वैलिडिटी पे स्टार नहीं है, मतलब वो सारी कैटेगरीज को अप्लाई नहीं होता है। अपलोड इनकम सर्टिफिकेट, ये भी तुम्हें ज़रूरी है, ठीक है। ऑल्सो अगर तुम जनरल कैटेगरी हो तो तुम्हें ये पेज आएगा ही नहीं। ये पेज के बाद रिजर्व कैटेगरी एंड जनरल कैटेगरी दोनों सेम पेज पे जाते हैं, एंड दैट इज दिस। तुम्हें यहाँ पे अगर तुम स्टेट एम्प्लॉय या सेंट्रल एम्प्लॉय, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चे हो या फिर डिफेंस पर्सनल के बेटे हो, तो तुम्हें ये फॉर्म यहाँ पे एक पेज खुल जाएगा। सॉरी, इसमें ट्रांजेक्शन गया नहीं है इसीलिए, पर तुम्हें वही प्रूफ डालना है कि तुम जो भी, you are a government employee kid, or you are a kid of an army personnel, या फिर फ्रीडम फाइटर के तुम चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन हो, अभी तो ग्रैंड चिल्ड्रन ही होगा, तो फिर तुम्हें ये वाला पेज भरना है।
अगर नहीं, इनमें से कोई भी चीज़ें अपलोड करना कंपलसरी नहीं है, सिर्फ नो 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 क्लिक कर देना। बाद में द नेक्स्ट पेज इज गोइंग टू बी अगेन अबाउट योर पर्सनल डिटेल्स। दीज आर योर एड्रेस डिटेल्स, करंट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल सी है। परमानेंट एड्रेस तुम्हें डालना है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे द करंट एड्रेस वेर यू आर स्टेइंग एट। अगर दोनों सेम है तो सिंपली बस कॉपी पेस्ट कर देना, नथिंग टू वरी अबाउट। आफ्टर दिस यू आर गोइंग टू हैव टू फिल योर एकेडमिक डिटेल्स। एकेडमिक डिटेल्स, इसमें एक भी गलती मत करना, बिकॉज इससे तुम्हारे कॉल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि तुम्हारे स्कोर्स और ये सब में गलती हो गई, यू आर, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पूरे फॉर्म में एक भी गलती हुई तुम इसको वापस नहीं कर पाओगे, तुम्हें पूरा फॉर्म वापस फिल करना पड़ेगा या फिर तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। सो प्लीज़ बी एक्सट्रीमली केयरफुल दैट कोई गलती नहीं हो रही है। डबल चेक कर करके करो, क्योंकि एडिट का ऑप्शन नहीं है, मैं इसीलिए ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ। तो तुम्हारा एसएससी का बोर्ड, फॉर एग्जाम्पल मेरा वॉज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। नो नो MSB ऐसा नहीं चलेगा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड नहीं चलेगा, यू हैव टू राइट द फुल नेम। आई सजेस्ट, अगर नहीं पता है, एक बार सिर्फ अपनी बोर्ड की वेबसाइट पे जाओ एंड वो सीधा नेम कॉपी पेस्ट करो। तुम्हें अपना ईयर्स, मार्क्स, जो भी यहाँ पे डिटेल्स है, टोटल मार्क्स, इक्विवेलेंट परसेंटेज या फिर CGPA, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड दैट तुम्हें मार्क्स, और कब कोई कोई स्कूल्स में या ICSE CBSE में मार्क्स नहीं मिलते, सीधा CGPA मिलता है, तो वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। एंड तुम्हारा इक्विवेलेंट ग्रेड क्या आया था, ग्रेड अगेन हर जगह पे नहीं मिलता, सो डोंट वरी अबाउट इट। जो जो चीज़ें स्टार मार्क्ड है वही चीज़ें कंपलसरी है। इन्होंने, आई सॉ द एंटायर फॉर्म, कोई भी चीज़ जो नहीं दे सकते उसको स्टार मार्क नहीं किया है, दे हैव मेड इट वेरी वेल। एंड यहाँ पे HSC रिलेटेड डिटेल्स, तुम्हारी तुम्हारी जो भी इंस्टीट्यूट है, तुम्हारा स्ट्रीम क्या था, सारी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। एंड फाइनली ये फॉर्म खत्म होते ही तुम्हें आ जाएगा तुम्हारा ग्रेजुएशन डिटेल्स। अगेन ग्रेजुएशन से तुम्हें अपनी सारी डिटेल्स डालनी है, काफ़ी सिंपल तरीके का फॉर्म है। एंड ये ग्रेजुएशन जैसे ही खत्म होगा, बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन है, जिसकी डिटेल्स ज़रा भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि सबने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है, पर ग्रेजुएशन की सारी डिटेल्स ज़रूरी है। अंडरस्टैंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट, दिस इज़ वेयर आई वॉन्ट यू टू बी वेरी वेरी केयरफुल, कि तुम्हारे जो भी SSC, HSC, डिप्लोमा, PG, UG, ये सब के मार्कशीट्स तुम्हें एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल PDF में डालना पड़ेगा। फॉर दैट यू कैन यूज दिस वेबसाइट, आई लव PDF, इट इज़ एक्सट्रीमली ईजी, जस्ट गिव मी अ मिनट। इट इज़ एक्सट्रीमली ईजी, सिर्फ यहाँ पे तुम्हारा जो भी इमेजेस है उनको अपलोड करो, एंड बाद में माई सजेशन इज, अपलोड करने के बाद जब PDF बनता है उस पर कॉम्प्रेस PDF का बटन होता है, कॉम्प्रेस करके ही JBIMS की वेबसाइट पे ये फॉर्म में अपलोड करना, गूगल फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि वो 10 MB तक ही फाइल पकड़ेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे सारे इमेजेस हाई क्वालिटी थे तो वो नहीं पकड़ रहा था, तो ठीक है, ऑलवेज कंप्रेस द PDF बिफोर यू अपलोड इट। नाउ वंस यू हैव डन दैट, अब तुम्हारा MBA CET या फिर CAT या फिर UPSC, इनके स्कोर यहाँ अपलोड करने हैं। रोल नंबर, स्कोर, परसेंटाइल, CAT का रोल नंबर, स्कोर, परसेंटाइल, एंड UPSC का मेन स्कोर एंड मेन परसेंटाइल, एंड उसका प्रूफ। तुम्हें अपना स्कोर कार्ड डालना है, अगर UPSC वाले हो तो तुम्हें बाकी सारे स्कोर कार्ड के साथ फाइनल इंटरव्यू का लेटर भी डालना पड़ेगा, ठीक है। एंड तुम्हें, अगर तुम्हारे पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे प्रूफ नेक्स्ट पेज पे आएगा, अगर तुम नो मार्क करोगे तो कुछ नहीं आएगा, यू विल डायरेक्टली बी शोन दिस पेज। अगर तुमने येस मार्क किया तो तुम्हें ये पेज आएगा जिसमें डिटेल्स डालनी है कि कितना वर्क एक्स है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, ओके। ये लोग सिर्फ 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लेस देन 1, 1 to 2, मोर देन 2 years। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास 3 या 4 साल का वर्क एक्स है, डज नॉट मीन तुम्हें ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। somebody with 2 years of work ex will get the same preference as a person with 3 years of work experience, ठीक है। लास्ट राउंड सैलरी तुम्हारी लिख देना, एंड बाद में तुम्हारी या टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अनलिस्टेड, लिस्टेड एंड MNC, फॉरेन कंपनी। अ वेरी फनी थिंग, इन्होंने फॉरेन का स्पेलिंग गलत लिखा है। ऑल्सो इन द नेक्स्ट स्लाइड यू विल सी, इन्होंने एक और गलती की है, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग दैट JBIMS कर रहा है। या
बाद में एक वो हो गया, बाद में तुम्हें एक्स्ट्रा करिकुलर्स और ये सब के लिए जो अचीवमेंट्स है उनके तुम्हें यहाँ पे फॉर्म आया है। तुम्हें जो पोजीशन इवेंट्स है, स्पोर्ट्स इवेंट्स है, इन सब के लिए डालना है। एंड तुम्हें यहाँ अपना पीडीएफ अपलोड करना है। ठीक है, चलो। एंड अगेन माय सजेशन इज सारी पीडीएफ को कॉम्प्रेस करके अपलोड करना। वंस यू आर डन विद दिस स्टेप, तुम्हें फाइनल डिक्लेरेशन आ जाएगा, यस आई एग्री करके सबमिट कर दो। तुमने सबमिट कर दिया, तुम्हें और कुछ भी नहीं करना है, बस यू हैव टू वेट के कॉल आया तो आया। दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ JBIMS. I'm telling you guys, it is a very very good course. We have multiple students at JBIMS MSc Finance, MHRD and JBIMS का MMS program. Nobody has ever said that वो program worth नहीं है। इवन द MMS पीपल से कि MSc फाइनेंस का कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड एवरीबडी इज़ लिटरली इन ऑ ऑफ वो लोग कितनी ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। तो ठीक है, such subject specific courses are extremely good. They are very specialized and taught by very very experienced personnel and very good faculty. So when I say good, I don't mean just academically, but genuinely they are faculty that you want to learn from, learn life from. ठीक है, चलो। I hope this video was helpful. You guys need anything, put it down in the comments. I'll try to help you out with as much as I can. Bye guys.